המפדל אני משאיר. הססנת לקפוק. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो अपने पायलटों को वापस बुलाएं, क्योंकि वो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप ने पत्रकारों को ये भी बताया है कि इजराइल और ईरान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए मंगलवार को यानी आज समय सीमा के बाद हमलों के साथ युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। हैंग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने लगातार हमलों के बारे में निराशा व्यक्त की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया है, लेकिन इजराइल ने भी इसका उल्लंघन किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं इजराइल से बहुत खुश नहीं हूं। लगभग उसी समय ट्वीट पोस्ट में कहा है कि इजराइल उन बमों को मत गिराएं, ये एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को अपने घर बुलाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि सभी को बधाई, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध विराम हो गया है। कुछ चैनलों पर यह भी न्यूज़ प्रसारण हो रही है कि ईरान झुक गया है। ये गलत है, ये न्यूज़ गलत है। ये पालन पूरी सहमति के साथ हो रहा है। 24 घंटे के बाद युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिका सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इससे ईरान अमेरिका तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ चुकी थी। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो जाएगा। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा है कि इजराइल भी ईरान के साथ संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया है। अगर ईरान अब तेल अवीव पर हमला नहीं करता है तो इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। टीवी लाइन को बताते हुए उन्होंने ये प्रसारण में अपनी एक ट्विटर को पेश किया गया है, जिस पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसे दिखाई दिया जा रहा है। अब कोई भी ईरान हो या इजराइल पर हमला नहीं कर सकता है।